जर्नलिज्म। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में जान ही चुके हैं कि आखिर जर्नलिज्म होता क्या है। पर एक बार मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ कि टर्म जर्नलिज्म मीन्स एन एक्टिविटी और अ प्रोफेशन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड राइट फॉर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, वेबसाइट और टू ब्रॉडकास्ट इट थ्रू वेरियस मीडिया सच एज़ टेलीविज़न, रेडियो और लाइव स्ट्रीमिंग। जर्नलिज्म ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रोफेशन है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम करते हैं और न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं या फिर मैगज़ीन के लिए लिखते हैं, वेबसाइट के लिए लिखते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए लिखा जाता है, बोला जाता है और कई मीडिया होते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के जैसे टेलीविज़न, रेडियो, लाइव स्ट्रीमिंग। तो जर्नलिज़्म को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो सीधे ये क्या चीज़ है? लोगों पर जो इम्पैक्ट डालती है, लोगों की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट डालती है और जर्नलिस्टिक टाइप यूज़ेस डिफरेंट मेथड एंड राइट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल और ऑडियंस अलग-अलग जो हमारी ऑडियंस होती है उसके लिए हम लिखते होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लॉ फॉर हैंडलिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर कंट्री का एक अलग रूल रहता है। कई बार सरकार इंटरवीन करती है जैसे जर्नलिज़्म काम कर रहा है, न्यूज़ मीडिया कुछ जगह पर इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ जगह पर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तो कैसे जर्नलिज़्म एक तरह से डिवाइड हुआ है, टाइप्स क्या जर्नलिज़्म के। सबसे पहला एग्रीकल्चरल जर्नलिज़्म, ये मॉडर्न टाइप का जर्नलिज़्म है और पिछले कुछ दहाकों से, ये डिकेड से जो है, ये ग्रो हुआ है और जॉब ऑफ एन एग्रीकल्चरल जर्नलिस्ट इज टू प्रोवाइड न्यूज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉब्लम्स, इश्यूज ऑफ फार्मर्स। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फार्मर इश्यू से रिलेटेड जो है इसमें रिपोर्टिंग की जाती है और कोई मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात की जाती है। इसमें एग्रीकल्चरल लैंड से कुछ प्रॉब्लम है हो रही है, तो उससे प्रॉब्लम जो है वो पूरा यहाँ पे जो है डिस्कस किया जाता है। दिस टाइप ऑफ जर्नलिज्म हैज़ रिसेंटली बिकम पॉपुलर और ये पॉपुलर कैसे हुआ है पिछले कुछ समय से क्योंकि किसानों की खबरों पर जो है न्यूज़ चैनल भी फ़ोकस करते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा होता है। अब एनवायरमेंटल वेलफेयर हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, वाइन इंडस्ट्री हो गया, कंज़र्वेशन बॉडीज़ हो गया, ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आएगा। अब दूसरा है आर्ट्स जर्नलिज्म। आर्ट जर्नलिज्म क्या होता है जो लोगों को कला पसंद होती है, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, फिल्म, ड्रामा, पेंटिंग, पोएट्री और कई और तरह का आर्ट जो है वो इसके अंदर आएगा आर्ट जर्नलिज्म। आर्ट जर्नलिस्ट का क्या काम होता है कि ट्रेंड में क्या आर्ट चल रहा है वो ऑडियंस तक पहुंचाना कि ये पेंटिंग अभी ट्रेंड में है, ये डांस ट्रेंड में है। इंटरेस्टिंग होता है बहुत और एक अलग ऑडियंस होती है जो आर्ट्स के शौकीन होते हैं, वो इसको देखना पसंद करते हैं, इस तरह की न्यूज़ को देखना। अगला है हमारा बिज़नेस जर्नलिज़्म। बिज़नेस जर्नलिज़्म होता है ऐसी न्यूज़ कलेक्ट करना, जो बिज़नेस हो रहा है हमारे आस-पास, कोई ऑटोमोबाइल नया लॉन्च हुआ है, कुछ बिज़नेस नया लॉन्च हुआ है, इस तरह की जो है नॉलेज भी फिर हमें वैसे ही चाहिए होती है, अगर हम बिज़नेस जर्नलिज़्म कर रहे हैं कि कैसे हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बिज़नेस रिलेटेड टर्म्स ही होंगी जैसे किसी का कितना फ़ायदा हुआ, ये सब बिज़नेस जर्नलिज़्म के अंडर आएगा। बिज़नेस जर्नलिस्ट हैज़ टू कलेक्ट न्यूज़ अबाउट द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, न्यू न्यूज़ एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपनीज़, कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस कैसी चल रही है, इसके अलावा इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स, ये सब बिज़नेस जर्नलिज़्म के अंडर कवर होता है। और इसके अलावा कुछ न्यूज़ इस तरह के भी होते हैं बिज़नेस रिलेटेड स्कैंडल्स, वो भी इसके अंडर ही आते हैं। और सेलिब्रिटी जर्नलिज़्म, सेलिब्रिटी जर्नलिज़्म होता है कि किसी की प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ जो है, जो सेलिब्रिटीज़ है आज के टाइम में, उनके बारे में जो न्यूज़ की जाती है कि आज गॉसिपिंग काइंड ऑफ न्यूज़ हम कह सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्लॉट मिला होता है न्यूज़ चैनल्स पर भी इसके लिए, इसकी व्यूअरशिप भी अच्छी होती है। लोग जानना चाहते हैं कि इस हीरो-हीरोइन की लाइफ़ में आखिर चल क्या रहा है। पेपरैज़ी जो है ये टर्म कुछ ही समय से इसीलिए ज़्यादा चर्चा में आई है, क्योंकि पेपरैज़ी का क्या काम है, जो बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार्स होते हैं,
उनकी पिक्स लेना, फिर कहाँ पर उनको स्पॉट किया गया, इस तरह की न्यूज़ इसमें कवर की जाती है। एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी इसमें न्यूज़ देखी जा सकती है। अब है सिविक जर्नलिज्म। सिविक जर्नलिज्म है कि इस तरह की न्यूज़ प्रोड्यूस करना जो डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पीपल, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो लोगों को मिला हुआ, उसके बारे में ही है ये। जो जर्नलिस्ट है वो इंटरव्यू करेगा जाके और लोगों से उसकी प्रॉब्लम जानेगा, इश्यूज जानेगा और ओपिनियंस उनके उस पर्टिकुलर मुद्दे पर लेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन दिस वे यूज्ड टू मेक स्टोरीज प्रेजेंटेड इन द होल वर्ल्ड। इसके लिए ना सिविक जर्नलिज्म जो भी करता है उसके रिसर्च बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है कि आखिर लोगों में किस चीज को लेकर चुप्पी साधी हुई है लोगों ने, पर बोलना चाहते हैं और उसके लिए राइट भी है बोलने का। ठीक है। कम्युनिकेशन कम्युनिटी जर्नलिज्म है अब अगला। कम्युनिटी जर्नलिज्म में दिस फील्ड प्रोड्यूसेस न्यूज अबाउट अ सर्टेन कम्युनिटी। लोकल जर्नलिज्म भी कह सकते हैं इसको। कम्युनिटी न्यूज़ सीरियसली नहीं ली जाती है, और जो लीडर्स होते हैं उनसे कम्युनिटी जर्नलिज्म को ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेता है, पर इसकी रीडरशिप ज़्यादा होती है क्योंकि ये एजुकेटेड पॉपुलेशन के लिए देखा जाता है। एजुकेटेड पॉपुलेशन के लिए इसकी व्यूअरशिप देखी जाती है। और कम्युनिटी न्यूज़ जो है लोगों पर इफेक्ट भी डालती है। स्टोरीज, जोक्स और ओपिनियन आर्टिकल्स जो होते हैं वो कम्युनिटी जर्नलिज्म में आते हैं। क्राइम जर्नलिज्म। अब क्राइम जर्नलिज्म की बात हो रही है। दिस फील्ड ऑफ जर्नलिज्म हैज ऑलवेज हैव बीन पॉपुलर सिंस द बिगिनिंग ऑफ जर्नलिज्म। अब ये बहुत ही फेमस है, इसमें जान जोखिम में भी जा सकती है। क्राइम जर्नलिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यामी की एक मूवी भी आई है, क्राइम जर्नलिस्ट है वो इसमें। तो फील्ड ऑफ जर्नलिज्म हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर। ये पॉपुलर तो रहती है क्योंकि जो कनेक्शन क्राइम के देखे जाते हैं, गैंगस्टर्स के, कई बार पॉलिटिशियंस के साथ भी देखे जाते हैं, तो ये अपने आप में ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्राइम जर्नलिज्म। और व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एक्यूरेट डिटेल्स, जो क्रिमिनल केसेस होती है पूरा हमें जानना होता है, पुलिस से हमारे लिंक होते हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत होती है एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये क्राइम जर्नलिज़्म मेनली होता है वॉयलेंस रिलेटेड खबर है, रिवेंज, कोई बदला ले रहा है, ग्रीड, किसी को लालच है तो उसने किसी को मार दिया, करप्शन रिलेटेड होगी, ड्रग्स रिलेटेड होगी। तो इसके बहुत ही सॉलिड कॉन्टेक्ट होने